नमस्कार दोस्तों। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कई कहानी ऐसी हैं जो हमारी जहन में रह जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एनाबेल डॉल की, जिसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड और सबसे कर्स्ड डॉल कहा गया है। हाल ही में इस डॉल से जुड़ा एक रहस्यमय मामला सामने आया है, जिसने फिर से सबका ध्यान खींच लिया डॉल की तरफ। अचानक मौत ने लोगों को हिला कर रख दिया है। यह हादसा डेविल्स ऑन द रन नामक एक टूर के दौरान हुआ, जिसमें एक एनाबेल डॉल को भी प्रदर्शित किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि क्या एक साधारण मेडिकल केस था या फिर सच में इस घटना के पीछे एनाबेल का हाथ था। डैन रिवेरा इस कहानी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण नाम है, जो कि न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च या फिर NESPR उससे जुड़े हुए एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर थे। जुलाई 2025 में गेट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के एक होटल रूम में उनका मृत शरीर पाया गया। वे 54 साल के थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वह पूर्व आर्मी वेटरन भी रह चुके थे। उन्हें उनके साथियों ने खोजा था जब वो टूर के दौरान अपने कमरे में वापस नहीं आए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई और उस जांच के अनुसार होटल के कमरे में किसी भी तरह की जबरदस्ती की एंट्री, संघर्ष या किसी भी तरह का कोई निशान नहीं मिला। यानी घटना को आपराधिक नजरिए से संदिग्ध नहीं माना गया। और सबसे अहम बात, एनाबेल डॉल उस वक्त कमरे में मौजूद ही नहीं थी। ऐसा कहा गया कि वो वैन में के पार्किंग में रखी गई थी और उस समय टूर के उस पड़ाव पे नहीं थी। ये जानकारी उस सभी अफवाहों के बिल्कुल ऑपोजिट थी, जिनमें कहा जा रहा था कि डॉल उनके साथ कमरे में थी और मौत का कारण भी बनी। डैन की ऑटोप्सी रिपोर्ट फिलहाल पेंडिंग है और इसकी पुष्टि भी अभी कुछ हफ्ते इसमें शायद लग सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हादसे से ठीक पहले डैन ने अपने टीम मेंबर्स को बताया था कि वह ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं और रूम में आराम करने जा रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि घटना का कारण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। डैन रिवेरा एक दशक से ज्यादा समय से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए थे। उनका बचपन ब्रिज सिटी में बीता, जहां उन्होंने खुद अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी थी। डेविल्स ऑन द रन टूर में उनका रोल बहुत ही अहम था। इस टूर में एड एंड लॉरेन, उनका जो ऑकल्ट म्यूजियम था, उसके डरावने आर्टिफैक्ट्स को पब्लिक के सामने लाया जाता है, जिनमें एनाबेल डॉल भी शामिल है। खास बात यह है कि डैन ने खुद एनाबेल डॉल को कंटेन करने के लिए स्पेशल क्रेट भी डिजाइन किया था, जिससे यह समझा जा सकता है कि वे इसे कितनी गंभीरता से ले रहे थे। लेकिन जैसे ही उनके डेथ की खबर सामने आई, मीडिया और पब्लिक ने इस हादसे को एनाबेल डॉल के कथित उनका जो कर्ज चल रहा है उससे जोड़ दिया। भले ही इसे पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन लोगों ने इस कर्ज डॉल पर सारा का सारी कहानी जो जोड़ दी। ये पूरी घटना ये दिखाता है कि कैसे जब कोई फेमस कर्स्ड ऑब्जेक्ट किसी ट्रेजेडी के साथ जुड़ता है तो लोग तुरंत उसमें एक हॉरर एंगल खोजते हैं, भले ही सच्चाई कुछ और ही हो। अब सवाल उठता है कि आखिर एनाबेल डॉल से लोग इतना डरते क्यों हैं। ये कहानी जानने के लिए हमें एनाबेल की हिस्ट्री जाननी होगी। तो एनाबेल की कहानी 1970 के दशक में शुरू होती है। ये डॉल एक साधारण सी डॉल थी, जिसे एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना को उसकी मां ने जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी। वो डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ हॉर्टफोर्ड कनेक्टिकट में रहती थी। शुरुआत में डॉल लिविंग रूम के सोफा पर प्यारी सी एक एक्सेसरी की तरह बैठी रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। डॉल कभी सोफे से उठकर बेडरूम में पहुंच जाती, कभी बंद कमरे में उसकी जगह बदल जाती। फिर उन्हें अजीब अजीब नोट्स मिलने लगे जिसमें हेल्प मी लिखा होता था, और वो भी ऐसे पेपर पर जो उनके पास होती ही नहीं थी। और धीरे धीरे ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटी थी वो एक हॉरर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, जैसे खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना, कमरे का तापमान अचानक से गिरना या फिर बेड का हिलना। ये पूरी घटना देखने के बाद डोना और एंजी ने मदद के लिए एक साइकिक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने बताया कि डॉल में एक छोटी बच्ची की आत्मा है, एनाबेल हिंगिस, जिसकी मौत उसी जगह पर हुई थी। उसने बताया कि यह आत्मा उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, बल्कि सिर्फ उनसे प्यार चाहती है। सहानुभूति के चलते दोनों रूममेट्स ने उसे डॉल में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन
इसके बाद घटनाएं और ज्यादा डरावनी हो गईं। डोना का बॉयफ्रेंड पर एक बार अचानक हमला हुआ, तब जाकर उन्हें एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया, जो कि फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। वॉरेन कपल्स ने पूरी कहानी को एक नया ही एंगल दे दिया। उनके अनुसार यह डॉल किसी मासूम बच्ची की आत्मा से नहीं, बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी से प्रभावित थी। उन्होंने यह भी बताया कि अब यह डॉल एक दरवाजा बन चुकी है, एक ऐसा पोर्टल जिससे शैतानी ताकतें अंदर आ गई थीं। वॉरेन ने एनाबेल को अपने म्यूजियम के एक लॉक्ड ग्लास बॉक्स में रख दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अब उसका एक्सॉर्सिज्म भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इस डॉल से जुड़ी कई घटनाएं सामने आने लगीं, जैसे जो लोग इसका मजाक उड़ाते थे या इसे छूने की कोशिश करते थे, उनके साथ एक्सीडेंट्स होने लगे। एक पादरी जो डॉल पर हंसे थे, उनकी गाड़ी लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक युवक जिसने डॉल के ग्लास को टैप कर दिया था, उसकी मोटरसाइकिल एक पेड़ से टकरा गई और उसकी जान वहीं के वहीं चली गई। इन घटनाओं ने एनाबेल को कर्स्ड इमेज को और मजबूत कर दिया, और यही कहानी बाद में हॉलीवुड की कंज्यूरिंग यूनिवर्स में तब्दील हो गई। तो ये थी कहानी एनाबेल डॉल की। अब वापस हम बात करते हैं डैन रिवेरा की। तो उनकी मौत बेशक एक ट्रैजिक घटना थी, लेकिन जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उन्हें डायरेक्टली कनेक्शन एनाबेल से करना आई डोंट थिंक करेक्ट होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उसी समय एक टूर पर थे जिसमें एनाबेल को पब्लिक के सामने लाया जा रहा था, और इस वजह से उनकी मौत को एक हॉरर एंगल देना आई थिंक थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार एनाबेल अब वापस वॉरेन म्यूजियम में बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि इस बात की कोई ठोस सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई सोर्सेज यही दावा कर रहे हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि एनाबेल डॉल की वजह से डैन रिवेरा की जान गई? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे जाके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम और कहानी आप तक पहुंचा सकें। और आपकी अगर कोई कहानी की फरमाइश हो तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।